हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ पिक 16 माइक्रो कंट्रोलर। प्रीवियस लेक्चर हमने पिक 16 F778 का हमने आर्किटेक्चर किया था। उसका ओवरव्यू किया था कि किस तरीके से वर्किंग होती है, पिन फंक्शंस, पिक माइक्रो कंट्रोलर में कौन सी कैटेगरीज होती हैं, उसको स्टडी किया। हम आज जो है वो पिक 16 का जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे पिक 16 मैंने आपको कहा था ना, पिक जो है वो इस तरीके से होता है, पिक 16, पिक 17, पिक 18। तो पिक 16 जो है वो मिड रेंज में कैटेगरी में आता है, जिसमें जो इंस्ट्रक्शन साइज़ है आपका 14 बिट तक इंस्ट्रक्शन साइज़ होता है। पिक 18 जो है उसमें इंस्ट्रक्शन साइज़ जो है वो आपका 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट होता है। अब ये पिक 16 हो या पिक 18, ये कैटेगरीज है आपके 8 बिट पिक माइक्रो कंट्रोलर की, ठीक है। तो पिक 16 और पिक 18 ये कंपैरिजन होगा कि इंस्ट्रक्शन सेट पिक 18 का ज़्यादा होगा। इसमें आपकी 35 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं मिड रेंज में। पिक 18 में जो है वो एडवांस होंगी, उसमें इंस्ट्रक्शन सेट भी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगी, उसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें मेमोरी ज़्यादा होगी। तो कुछ ऑप्शन, लेकिन आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो 8 बिट पे ही काम करेगा। फिर ये कुछ आपके जो है वो रेफरेंसेस हैं। ये रेफरेंसेस मैं आपको LMS पे दे दूँगी, इनका लिंक दे दूँगी, आप लोग इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डेटा शीट है ऐसी माइक्रो कंट्रोलर की। यहाँ पे जो है वो एक्सेस से मुराद ये है कि सीरीज़ फैमिली आपकी सेम ही होगी। तो ऑब्वियसली आप एक आईसी उठाओ कोई भी इन फैमिली में से, तो बाकी सारे इसी से ही मुशाबत रखते होंगे, ठीक है। तो हम पूरी फैमिली को ही स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली वैसे ही होता है कि अगर आप किसी को आपको जानना है, तो अगर आपने किसी के माँ बाप जान लिए तो पता चलता है कि बच्चे कैसे होंगे, या अगर आपने एक पर्टिकुलर इंसान को जानना है तो उसके भाई बहन आपको जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वो किस तरीके से बिहेव करेंगे या किस तरीके का उनका एटीट्यूड होगा। तो उसी तरीके से फैमिली का एक जो है मेंबर भी हम स्टडी करेंगे, तो बाकियों को भी हमें पता चलेगा। फिर यहाँ पे जो है वो आईसी की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है। मैंने आपको पिक माइक्रो कंट्रोलर आईसी के बारे में पिन फंक्शंस मैंने बता दिए थे। आपको और ज़्यादा जानना है तो नीचे आपकी जो है वो लिंक भी मौजूद है। इस लिंक पे जाके आप जो है वो इसके पिन फंक्शंस को अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन मौजूद है हर पिन की। अब यहाँ पे हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा, जिसको हमने कहा कि जेनरिक माइक्रो कंट्रोलर है। जिस तरीके से आप प्रोसेसर स्टडी करते हो, तो जो जेनरिक प्रोसेसर होता है बाकी सारे जो उसके फंक्शनैलिटी दूसरे प्रोसेसर में होती है सिमिलर होती है, किसी में ऑप्शंस जो हैं वो एडवांस होते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि अब जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने रीसेट सर्किटरी पढ़ी 8051 में, तो उसका फंक्शन जो है वो AVR हो या पिक हो, उसकी फंक्शनैलिटी सेम होगी। फिर हमने पावर डाउन मोड्स पढ़े 8051 में। हमने AVR में कहा कि जो है वो और ज़्यादा पावर डाउन मोड्स हैं, 6 पावर डाउन मोड्स हैं। तो वो पिक में भी उसी तरीके से काम करेंगे। ऑसिलेटर जो हमने स्टडी किया 8051 में, तो ऑसिलेटर AVR में भी वैसे ही काम करेगा, पिक में भी करेगा। तो वो चीज़ें बार बार हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। IO पोर्ट्स जो हैं वो आपकी 8051 में 4 हैं, AVR में 4 हैं, लेकिन पिक में जो है वो 5 हैं। अब आप लोगों को ये भी पता है कि IO पोर्ट्स किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से आप इनको ड्यूअल फंक्शनैलिटी है, तो ड्यूअल फंक्शनैलिटी में कौन सा सर्किट होता है, जो 8051 में हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे भी जो है वो वही चीज़ें हैं। रीसेट सर्किटरी हमने पूरी एक्सप्लेन की थी, ऑसिलेटर सर्किटरी हमने एक्सप्लेन की थी किस तरीके से काम होता है, रिसेप्शन किस तरीके से होती है, ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है, फिर उनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, बर्न करके फिर हम उसको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सिमिलर हैं, हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस रजिस्टर है, तो स्टेटस रजिस्टर क्या है, स्टैक पॉइंटर है, तो उसमें आपकी पुश एंड पॉप 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये चीज़ें हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही कर चुके हैं, तो ये मैं आपको पहले से ही बता दूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी जो है वो पोर्ट्स 5 पोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे जो है आपका एडवांस, हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो पेरिफेरल्स के ऑप्शंस होते ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पोर्ट आपकी यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा पिन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। फिर आपकी जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं, जो कि आपके AVR में 31 होते हैं, 8051 में बैंक्स होते हैं, इसमें भी पिक में भी आप बैंक्स यूज़ करते हो, ठीक है भाई। ये पोर्ट A है, देन सेकंड जो है वो आपकी पोर्ट B है, थर्ड पोर्ट C है,
फोर्थ पोर्ट डी है, जो फिफ्थ है वो पोर्ट ई है। तो मीन्स कि टोटल आपके जो आईओ पोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर में टोटल 5 आईओ पोर्ट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे पैराफेरल्स हम जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही जो है वो हमारे लिए एडवांस माइक्रो कंट्रोलर ही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन, इट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन दैट माइक्रो कंट्रोलर्स डिफर फ्रॉम अदर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये भी आईसी की तरह ही है, तरह ही क्या है, एक आईसी ही है, लेकिन ये दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है कि आप जो दूसरी आईसीज लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट लेते हो, उसको जब आप परचेज करते हो और काम क्या है, अपने डिवाइस जो आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने जो डिवाइस जनरेट किया उसमें आपने जब उसको इंसर्ट किया, जैसे प्रोसेसर है, प्रोसेसर की आप प्रोग्रामिंग नहीं करते, वो पहले से ही प्रोग्राम किया हुआ होता है। मेमोरीज की ऐसी हो गई, ये सारी पहले से ही आपको उसमें बार बार प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट उसको इंसर्ट करते हो और वो काम करती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर में आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं कि माइक्रो कंट्रोलर का कौन सा काम करेगा, या आपको प्रोग्राम करना पड़ता है उसको, अगर पर्टिकुलर आप किसी एप्लीकेशन के लिए उसको डिज़ाइन कर रहे हो। So it has been already mentioned that microcontrollers differ from other integrated circuit in a way that most of them are ready for installation into the target device just as they are. This is not the case within the microcontrollers. अब ये नहीं है कि आपने माइक्रो कंट्रोल परचेज किया और अंधाधुन आपने अपने प्रोजेक्ट में डाल दिया, उसको आपको प्रोग्राम करना है। In order that the microcontroller may operate, it needs precise instructions on what to do. हमें उसको कमांड्स देनी पड़ेंगी, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, हमें उसको बताना पड़ेगा कि अब उसको क्या काम करना है, किस काम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। In other words, the program that the microcontroller should execute must be written and loaded into the microcontroller. हमें वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसको राइट करना पड़ेगा, उसको लोड करना पड़ेगा माइक्रो कंट्रोलर की अपनी ही लैंग्वेज में, ताकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारे काम आ सके। Then this lecture covers the commands which the microcontroller understands. अभी हमारे पास जो हमारे लेक्चर है ये इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे हम कमांड्स को या हम इंस्ट्रक्शन को स्टडी करेंगे जो कि पिक माइक्रो कंट्रोलर को ही प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती हैं। द इंस्ट्रक्शन सेट फॉर द 16FXX मीन्स पिक 16 फैमिली इंक्लूड्स 35 इंस्ट्रक्शन टोटल। यहाँ पे जो हम पिक माइक्रो कंट्रोलर मिड रेंज माइक्रो कंट्रोलर की पिक माइक्रो कंट्रोलर कैटेगरी को कर रहे हैं, उसमें टोटल 35 इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। सच ए स्मॉल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक टू द रिस्क माइक्रो कंट्रोलर। हमारे पास जो आर्किटेक्चर यूज़ होता है वो रिस्क होता है, बिकॉज दे आर वेल ऑप्टिमाइज्ड स्पेयर ऑपरेटिंग स्पीड सिंप्लिसिटी। ऑब्वियसली रिस्क स्ट्रक्चर है और हमारे पास टोटल 35 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है, प्रोग्राम जो आप बनाते हो उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ऑब्वियसली स्पीड भी कम आपकी होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अगर इनडायरेक्टली बोला जाए कि आपको वीसी से साइन लेनी है, फिर आपको डीन की भी लेनी है, रजिस्ट्रार की भी लेनी है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा, वक्त बहुत लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि डायरेक्ट वाइस चांसलर के पास जाना है तो आपके पास टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, ऑटोमेटिकली कम लगेगा, स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। तो आपकी इंस्ट्रक्शंस कम है, सिंप्लिसिटी होगी, सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी, दैन स्पीड कम होगी, आर्किटेक्चर उसका डिफरेंट नहीं होगा, और जो है वो द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर इज दैट द प्रोग्रामर एक्सपेक्टेड टू कॉप विद दीज इंस्ट्रक्शन। अब एक ही इसका डिसएडवांटेज है, वो ये कि बस लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हीं पे ही प्रोग्रामर को क्या करना है, फोकस करना है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामिंग बनानी करनी है या इंस्ट्रक्शंस देनी है माइक्रो देन इंस्ट्रक्शन सेट। अब यहाँ पे जो है वो आपका कॉलम्स बने हुए हैं, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो है इंस्ट्रक्शंस दी गई है, फिर नी इंस्ट्रक्शन की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है, देन ऑपरेशन, देन फ्लैग्स मीन्स के स्टेटस रजिस्टर, देन से कौन से कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी इंस्ट्रक्शन पे, और कितनी इसकी क्लॉक पल्सेस होंगी, या कितनी जो है वो साइकिल में ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। अब फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, जो कि कहलाती हैं आपकी मूव इंस्ट्रक्शंस। मूव में क्या होता है कि डेटा मूव कर रहा होता है, या तो आप उसके एड्रेस मेमोरी एड्रेसिंग मोड, या तो उसका डायरेक्ट होगा, मीन्स कि हम एड्रेस हमने दे दिया है, उसी के कंटेंट्स मूव होंगे एक्यूमुलेटर में, या हम इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इमीडिएट डेटा आपका मूव होगा किसमें, एक्यूमुलेटर में। उसके बाद जो है वो आपकी रजिस्टर ट्रांसफ़र मोड होता है, जिसमें आप रजिस्टर के कंटेंट्स जो हैं वो आप ट्रांसफ़र करते हो किसमें, अपने एक्यूमुलेटर में। तो ये कुछ डिफरेंट मोड्स हैं, ठीक है। फिर जो आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन जो यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है,
मूव यूज़ होती है, जैसे आपने 8051 में भी किया होगा। तो 8051 में फिर आपके AVR में मूव, लोड, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी मूव होगी। तो यहाँ पे आप देखो कि लिखे हुई है मूव LWK। LW शोज द लिटरल वैल्यू, ठीक है। लिटरल वैल्यू मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दी गई है के मीन्स के कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे जहाँ पे के होगा मीन्स के इमीडिएट डेटा, डायरेक्ट आपको डेटा दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे है डब्ल्यू, क्लियर कर लें, ठीक है। अब एक तो है के मीन्स के कांस्टेंट और दूसरा है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स के वर्किंग रजिस्टर या एक्यूमुलेटर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्यूमुलेटर नहीं कहते जैसे 8051 में कहते हैं, हम यहाँ पे इसको डब्ल्यू रजिस्टर या वर्किंग रजिस्टर कहलाता है। यहाँ पे उसका काम वही एक्यूमुलेटर वाला होता है कि जो भी आपका रिजल्ट या इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में जो भी आपका रिजल्ट होता है वो जाके टेम्पररी सेव होता है एक्यूमुलेटर में और यहाँ पे डब्ल्यू रजिस्टर में। तो यहाँ पे क्या है, लिटरल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के मूव होगी कहाँ पे, आपके रजिस्टर डब्ल्यू में या एक्यूमुलेटर में। तो मूव कांस्टेंट टू डब्ल्यू, यहाँ पे इसी की ऑपरेशन है। फ्लैग कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इसमें। और जो इसकी क्लॉक या जो साइकिल है वो एक साइकिल में जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मूव WF। अब W क्या है आपका, एक्यूमुलेटर। और जो F है, कैपिटल F, ये आपका शो करता है फाइल रजिस्टर। फाइल रजिस्टर क्या है कि आपके पास एक तो एक्यूमुलेटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट हर माइक्रो कंट्रोलर में। दूसरे आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। जैसे 8051 में आपके पास डिफरेंट बैंक्स थे, 4 बैंक्स थे और हर बैंक में आपके पास 8 डिफरेंट रजिस्टर थे 8 बिट वाइड, ठीक है। तो जब हम हमारे पास अगर हम एक्यूमुलेटर में तो टेम्प्रेरी डेटा होता है, तो अगर हम उस डेटा को परमानेंटली कहीं मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करें तो उन कामों के लिए हम जो है वो रजिस्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है वो आपकी यही जो आपका रैम लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, उसी को ही जो है हम यूज़ करके जो है वो इंस्ट्रक्शंस को हम फाइल करते हैं। और यहाँ पे जो जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ होता है फ्रॉम इन पिक माइक्रो कंट्रोलर, वो होता है आपका फाइल रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके डिफरेंट बैंक्स होते हैं, हम आगे आके बताऊंगी। AVR में आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर 32 होते हैं जिसमें कुछ आपके 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं और बाकी जो है वो आप कुछ रिमेनिंग रजिस्टर्स होते हैं जिनको आप इनडायरेक्ट एड्रेस पॉइंट आउट करने के लिए आप जो है वो 16 बिट रजिस्टर्स उसमें से क्रिएट करते हो X, Y और Z, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आपका जो मूव W2F, ठीक है, जो W की जो कंटेंट्स हैं वो जाके आपके रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रही हैं। फिर यहाँ पे है मूव FD, ठीक है, मूव F to D। अब F क्या है, फाइल रजिस्टर की कंटेंट्स हैं और D क्या है, यहाँ पे D इज़ यूज फॉर डेस्टिनेशन। अगर यही D जो है वो आपका इक्वल आता है 0 के, मीन्स के यहाँ पे D जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप 0 देंगे, यहाँ W देंगे, दैट मीन्स के जो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट जाके सेव होगा वो किस में होगा, W में जाके सेव होगा। और अगर जो है वो D आपका इक्वल है किसके, 1 के, ठीक है, और या फिर F के, तो दैट मीन्स कि आपका जो डेस्टिनेशन होगा, जो आपका रिजल्ट सेव होगा वो कहाँ पे जाके रिजल्ट सेव होगा, मेमोरी लोकेशन पे या जो भी आपका फाइल रजिस्टर है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्लियर W, कि आप क्लियर कंटेंट्स कर रहे हो किसके, एक्यूमुलेटर के। क्लियर F मीन्स के F रजिस्टर फाइल रजिस्टर के कंटेंट्स आपने क्या किया, क्लियर। फिर स्वैप, स्वैप में क्या होता है कि जो आपका F यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो स्वैप मीन्स के जो आपकी F की जो निबल्स हैं उनको ही आपस में आप क्या कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो या डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो। मूव मीन्स के कॉपी, एक्सचेंज मीन्स के दोनों का ही एक दूसरे से एक्सचेंज होगा, प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा, नेक्स्ट डेटा। दैन अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन में आपकी अर्थमेटिक में 2 ही इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, कि एड है, दूसरी जो है वो सब्ट्रैक्ट है। एड्रेसिंग मोड यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इमीडिएट एड्रेस मोड है और यहाँ पे जो है वो आपके पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है जिसमें आपकी जो कंटेंट्स हैं एड W एंड F, W और F की कंटेंट्स को आपस में हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा फाइनली वो डिपेंड कर रहा है किस पे, इस D पे। जो भी इस D की वैल्यू होगी 0 होगी या 1 होगी, वहीं एड्रेस पे, उसी एड्रेस पे जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो जाके सेव हो जाएगा। उसी तरीके से सब भी आपका वही है कि इमीडिएट डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर
रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फिर आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस में आपकी एंड लॉजिक हो गई, देन और लॉजिक, then exclusive OR logic, then increment by 1, decrement by 1 bit, then rotate left, rotate right। दोनों में जो है वो आपकी कैरी बिट यूज़ हो रही है, दोनों में रोटेट लेफ्ट हो या रोटेट राइट हो। अब अगर आप रोटेट लेफ्ट करेंगे तो जो आपकी MSB होगी, लेफ्ट की तरफ MSB होती है, तो जो MSB होगी वो रोटेट होके या मूव होके आपकी कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र होगी, कैरी बिट में। कैरी बिट में आपकी जो एक्यूमुलेटर की कंटेंट की जो MSB है वो वहाँ चली जाएगी, और कैरी बिट की में जो आपकी पहले प्रीवियस डेटा था वो जाके आपके टूवर्ड्स राइट जो है वो ऐड हो जाएगा। इन इंस्ट्रक्शन को हम अच्छे तरीके से EDSIM पे परफॉर्म कर चुके हैं, इसी तरीके से ही होगी। जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट देनी होगी। वहाँ पे आपकी RRR यूज़ हो रही थी रोटेट राइट, और यहाँ वहाँ पे RRL यूज़ हो रही थी फॉर रोटेट लेफ्ट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका डिफरेंट होगा 8051 में, लेकिन इसकी जो ऑपरेशन होगी वो सेम ही होगी। देन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस होते हैं, वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 होगा तो उसकी जगह पे 0 हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। दैन बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन 8051 में भी जो हमने बिट मैनिपुलेशन की दो ही इंस्ट्रक्शन थी, एक क्लियर बिट थी और दूसरी सेट थी। तो यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे BCF फॉर क्लियर बिट, BSF फॉर सेट बिट। क्लियर मीन्स के 0 हो जाएगी पर्टिकुलर बिट, और सेट मीन्स के वही पर्टिकुलर बिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे है FB। F क्या है, फाइल रजिस्टर, उसकी B बिट, B मीन्स के कोई भी उसकी बिट 0 to 7 कोई भी बिट दे रहे हैं। क्लियर बिट बी इन F रजिस्टर, F रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर है, उसी की कोई भी एक बिट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। उसी तरीके से कोई भी बिट रजिस्टर F की हम सेट कर रहे हैं बाय यूजिंग कमांड BSF F, B। फिर प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसमें आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, लूप इंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पे आप देखो कि प्रीवियस जो भी आप यूज़ कर रहे थे इंस्ट्रक्शन, तो उसमें जो आपकी साइकिल्स थी, नंबर ऑफ़ साइकिल्स 1 थी, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं वो 2 हैं। तो ये आपकी डिपेंड करता है कंडीशन पे कि ओवरकम हुई या नहीं हुई। तो उसमें आपकी जो है वो 2 साइकिल्स यूज़ होती हैं जब आप ब्रांच या लूप कंडीशंस जो है वो यूज़ करते हो। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है, बिट टेस्ट, ठीक है ना। बिट टेस्ट मीन्स कि अगर सेट है तो पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करेगी आपकी, अगर क्लियर है तो पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करेगी। डिक्रीमेंट, अगर डिक्रीमेंट हो रही है तो दैट मीन्स जंप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, अगर इंक्रीमेंट हो रही है तो जंप एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। गो टू के मीन्स के गो टू के क्या रिपोर्ट करा है, कोई एड्रेस स्पेसिफाई करा है कि इस एड्रेस पे जाना है। कॉल के मीन्स कि कोई भी हमने फंक्शन जनरेट किया, उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं। फिर रिटर्न एंड देन with constant with interrupt by using any interrupt। फिर अदर इंस्ट्रक्शंस में कौन सी होंगी, NOP नो ऑपरेशंस, इसको मैंने आपको बताया था किस तरीके से यूज़ होंगी। क्लियर वॉचडॉग टाइमर एंड देन गो टू स्लीप। Data transfer instruction, data transfer with the microcontroller takes place between वर्किंग रजिस्टर W, जिसको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, रजिस्टर विच रिप्रेजेंट एनी लोकेशन ऑफ टनल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज अबाउट। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आपके 2 रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, एक तो एक्यूमुलेटर यूज़ हो रहा है, दूसरा हम वो रजिस्टर जिसको हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जो कि आपके ऑक्यूपाइड होते हैं किसमें, आपके रैम लोकेशन में। और वो फिर आपके स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी हो सकते हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी हमने स्टडी किया था 8051 में कि उनका काम क्या होता है, उनकी स्पेशल फंक्शनैलिटी क्या होती है कि वो बाइट एड्रेसेबल भी होते हैं एज वेल एज बिट एड्रेसेबल भी होते हैं। फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शन मूव लिटरल टू W स्टैंड फॉर मूव लिटरल टू मूव फ्रॉम W रैम, ठीक है। जो आपकी जो फर्स्ट 3 इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, यहाँ पे W रजिस्टर के कंटेंट जो है वो फाइल रजिस्टर में मूव हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ एक ही फ्लैग आपका फैक्ट होगा जो कि है Z फ्लैग, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 फ्लैग। अब यहाँ पे आपके स्टेटस रजिस्टर में जो फ्लैग या कंडीशंस जो दी गई हैं वो आपकी 3 है। एक कैरी है, दूसरी जो है वो आपकी है डिजिटल कैरी जिसको हम DC कहते हैं, और थर्ड जो है वो आपका है Z मीन्स के 0 फ्लैग, जो कि आपकी LSB है आपके स्टेटस रजिस्टर की 0 बिट, 1 बिट और
बिट नंबर 2, ठीक है। ये LSB है किसकी, स्टेटस रजिस्टर की। जो बिट 0 है LSB, मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो है आपकी कैरी। DC जो है वो डिजिटल कैरी है, और Z क्या है, जीरो फ्लैग कैरी। आपको पता है कि जब हमारा 8 बिट से एक्सटेंड हो जाएगा नंबर, तो वो जाके 9th जो बिट होगी वो जाके कैरी में सेव होगी। डिजिटल क्या होती है, डिजिटल हाफ कैरी की तरह ही होती है कि जब आपकी निबल में इंक्रीमेंट होती है या निबल में एक बिट का इजाफा होता है तो वो हाफ कैरी को क्या कर देता है, 1 कर देता है। तो ये भी हाफ कैरी की तरह है। ज़ीरो फ्लैग क्या होगा कि आपका जो रिज़ल्ट होगा इंस्ट्रक्शन का, उसका अगर 0 है कंटेंट तो Z फ्लैग क्या होगा, 1 होगा। अगर कंटेंट जो है वो नॉर्मल अपनी जो है वो डेटा जो उसको मिला हुआ है 8 बिट तक डेटा है, तो ज़ीरो फ्लैग क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्लियर एफ रजिस्टर ये हम कर चुके हैं। स्वाइप क्या करेगी, क्लियर एफ या क्लियर डब्ल्यू क्या कर देगा, एफ रजिस्टर को क्लियर कर देगा कंटेंट्स यहाँ पे एक्यूमुलेटर को। ये बिट एड्रेसेबल नहीं है, बाइट एड्रेसेबल है। मीन्स कि अगर हम क्लियर एफ लिख रहे हैं तो पूरा का पूरा जो आपका फाइल रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर डब्ल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो एक्यूमुलेटर है या वर्किंग रजिस्टर है उसके सारे के सारे बिट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। Then arithmetic logic instructions similar to most microcontrollers pick supports only two arithmetic instructions, addition and subtraction। मैं आपको पहले ही बताया था कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आपकी दो ही यूज़ होती हैं, फिर वो ऐड हो गई या फिर सब्ट्रैक्ट हो गई। फ्लैग C, D, C, Z आर ऑटोमेटिकली सेट डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आपके जो है वो ऑटोमेटिकली कैरी बिट या डिजिटल कैरी या फिर आपकी ज़ीरो फ्लैग जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। द ओनली एक्सेप्शन इज फ्लैग C। सिंस सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म एडिशन विद नेगेटिव वैल्यू तो फ्लैग C इज इन्वर्टेड आफ्टर। फिर आप जब करते हो सब्ट्रैक्शन करते हो तो सब्ट्रैक्शन अगर आप छोटे नंबर से या नेगेटिव नंबर से करोगे तो आपका जो बोरो करते हो वो उसके लिए जो है वो आपकी कैरी बिट जो है वो यूज़ होती है। इट मीन्स दैट द फ्लैग C is set if the possible perform operation clear large number is subtracted from the smaller one। ठीक है, तो जब आप बोरो करोगे तो उसके लिए आपको कैरी की ज़रूरत होगी, कैरी बिट की। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस आपको पता है एंड किस तरीके से हो और किस तरीके से एक्स और किस तरीके से, उसको हम अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं 051 में। उसी तरीके लिखने का अंदाज डिफरेंट होगा लेकिन ऑपरेशन इसकी वही होगी। तो देन इन्वर्टिंग मीन्स कि आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, रोटेट लेफ्ट एंड रोटेट राइट, ठीक है। बिट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन दो ही थी आपकी, अगर आप सेट कर रहे हो या क्लियर कर रहे हो। इंस्ट्रक्शन BCF मीन्स बिट्स क्लियर किसकी, फाइल रजिस्टर की, एंड बिट सेट फाइल रजिस्टर क्लियर और सेट एनी बिट इन मेमोरी। ऑल्दो इट सीम्स टू बी सिंपल ऑपरेशन इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको यहाँ पे सिंपल ऑपरेशन दिख रहा होगा लेकिन ये इस तरीके से नहीं है। CPU फर्स्ट रीच द एंटायर बाइट चेंजेस वन इट्स बिट्स एंड इसमें क्या है कि CPU ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही बिट को चेंज कर लेगा। CPU ऑब्वियसली पूरी बाइट को रीड करेगा, फिर उसकी एक बिट को चेंज करेगा और फिर वापस उसको रीराइट करेगा। मीन्स कि उसको पूरी बाइट के तौर पर रीराइट करेगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ हमने एक बिट चेंज की और बिट चेंज, जैसे हम कर रहे थे इसमें EDSIM में कि जाके वहाँ पे क्लिक किया और बिट चेंज की और बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं, CPU जो प्रोसेसर है पूरे बाइट को लेगा, उस बाइट में से एक रीड करेगा, उसकी बिट जो भी पर्टिकुलर बिट आपने सेट की है क्लियर की है उसको सेट क्लियर करने के बाद जो है वो फिर पूरी बाइट को रीराइट करेगा एक्यूमुलेटर जो आपकी लोकेशन है। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जिसमें आपकी जो है वो आपकी ब्रांच या लूपिंग इंस्ट्रक्शन है वो होंगी आपकी। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट टाइम ऑल इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल साइकिल इंस्ट्रक्शंस, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस। आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारी सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं आपको बताया ना कि आपकी जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है या लूप इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस है, उसमें जो है आपकी 2 साइकिल्स यूज़ हो रही हैं। In both cases 2 cycles are required for instruction execution where the second cycle executed as a operation। अब 2 साइकिल में से भी जो फर्स्ट साइकिल एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ होगी, जो दूसरी नेक्स्ट साइकिल होगी वो आपकी नो ऑपरेशन होगी। अ सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 क्लॉक साइकिल्स। जो हमारे पास जो एक साइकिल है उसमें टोटल 4 क्लॉक पल्सेस होंगी। ये भी मैंने आपको कहा था कि 8051 में 12 क्लॉक पल्सेस होती हैं एक साइकिल में। आपके AVR में जो है वो एक क्लॉक पल्स होती है एक सिंगल साइकिल में, और आपके जो पिक है उसमें 4 साइकिल्स यूज़ होती हैं इन सिंगल मशीन साइकिल।
So if 4 megahertz oscillator is used, a nominal time for instruction execution 1 microsecond. अगर एक ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए हमें 1 माइक्रोसेकंड लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास दो जो है वो साइकिल्स की एक इंस्ट्रक्शन होगी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो है टाइम चाहिए होगा वो 2 माइक्रोसेकंड तक चाहिए होगा. पिक फाइल रजिस्टर डब्ल्यू रजिस्टर एज एन एक्यूमुलेटर. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है वो आपको डब्ल्यू रजिस्टर एज एन एक्यूमुलेटर यूज़ होता है. मीन्स कि टेम्प्रेरी आप हर इंस्ट्रक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है टेम्प्रेरी जगह स्टोर होता है आपके एक्यूमुलेटर में. उसके बाद जो है बट इफ़ यू वांट टू वर्क विथ मोर नंबर ऑफ डेटा वी रिक्वायर मोर रजिस्टर. वही बात कि अगर आपको एक्यूमुलेटर की जगह आपको एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको जो आपका एक्यूमुलेटर में जाके कंटेंट सेव हो रही है, लेकिन आपको वही कंटेंट जो है वो आपको परमानेंटली कहीं पे स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप दूसरे जानवर पर रजिस्टर्स यूज़ करते हो. एफ जो है वो इंडिकेट करता है फाइल रजिस्टर को. फाइल रजिस्टर किस मेमोरी का हिस्सा होते हैं? डेटा मेमोरी का जो है वो हिस्सा होते हैं, जिसमें आपको कहा कि रैम अप्लाई होता है, जहाँ पे आपके वर्किंग रजिस्टर्स होते हैं. तो वर्किंग रजिस्टर्स यहाँ पे आपके जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होंगे या फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे. फिर डेटा मेमोरी आपकी जो होती है वहाँ पे डेटा आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. और इस टाइप ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जिसमें हमारी रैम यूज़ होती है. उसमें क्या होता है कि पावर जो है जब भी हम ऑफ़ करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे आपका ईडीएसएम है तो ईडीएसएम को आप बार बार ऑफ करोगे तो जो भी आपने प्रोग्राम किया प्रीवियस डेटा सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. प्रोग्राम मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल इंस्ट्रक्शन सेट इनटू इट. प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है? आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, जिसमें हम पी रोम या एप रोम ई प्रोम करते हैं. पी रोम रोम क्या होती है? रैंडम ओनली मेमोरी, जिसमें क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके प्रोग्राम मेमोरी में, जो कि एक दफ़ा वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है. उसको बार बार हम रीप्रोग्राम या हम उसको बार बार एडिट या डिलीट नहीं कर सकते डेटा को. डेटा एड्रेस फाइल रजिस्टर स्पेस. अब यहाँ पे जो 8051 में था कि आपके 4 बैंक्स थे, यहाँ पे भी आपके 4 बैंक्स यूज़ होते हैं. हर बैंक जो है वो उसमें 8 रजिस्टर्स होते हैं 8 बिट डेटा 8 बिट वाइड. यहाँ पे भी आपके 2 बिट्स नज़र आ रही हैं RP1 RP0. ये बेसिकली क्या है आपकी, जिस तरीके से 8051 में था कि आप स्टेटस रजिस्टर की 2 बिट्स हैं जो कि आपके बैंक को सेलेक्ट करती हैं. अगर ये दोनों बिट्स 00 होंगी तो बैंक 0 सेलेक्ट होगा. अगर 01 होगी तो ये बैंक 1 सेलेक्ट होगा. 10 बैंक 2 को सेलेक्ट करेगा और 11 जो है विल सेलेक्ट बैंक 3. The data memory is partitioned into multiple banks which contain the general purpose register and special function registers. में आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं. बिट्स RP1 ऑफ स्टेटस रजिस्टर एंड RP नॉट स्टेटस रजिस्टर और बैंक सेलेक्ट बिट्स. ईच बैंक स्टेंड्स अप टू 7FH और 128 बाइट्स जो हैं वो हर बैंक का डेटा होता है. 8 रजिस्टर 8 बिट वाइड, तो टोटल जो है वो उसमें 128 बाइट्स होती हैं. तो उसमें जो लोअर सेक्शन या लोअर लोकेशन होती है हर बैंक की आर रिजर्व फॉर द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. ठीक है, और अबव द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर और द जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिनमें स्टैटिक रैम. इसी रैम में जो आपके बैंक्स होते हैं उसमें लोअर सेक्शन जो होता है हर बैंक का वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए ऑक्यूपाइड होता है, और जो इसका अपर अबव सेक्शन होता है उसके वो आपका जो है वो यूज़ होता है फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. ऑल इम्प्लीमेंटेड बैंक्स कंटेन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स. सम फ्रिक्वेंटली यूज रजिस्टर फ्रॉम वन बैंक में बी मिरर इन अदर बैंक फॉर कोऑर्डिनेशन एंड क्विकर एक्सेस. ठीक है, तो एक बैंक को हम दूसरे बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं डेटा को, ताकि हम जो है वो अपने डेटा को क्विकली एक्सेस करें. देन इंस्ट्रक्शन आपकी जहाँ पे एफ यूज़ हो रहा है. एफ मीन्स कि आपकी मेमोरी लोकेशन या फाइल रजिस्टर. पहले भी आपको बताया था. डब्ल्यू मीन्स के वर्किंग रजिस्टर जो कि आपका एक्यूमुलेटर होता है. फिर बी आपकी पर्टिकुलर बिट ऑफ एनी 8 बिट रजिस्टर. डी डिनोट्स द डेस्टिनेशन बिट. तो डी आपकी डेस्टिनेशन क्या है आपकी, अगर डी 0 है तो दैट मीन्स कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है? डब्ल्यू है. अगर डी 1 है तो डेस्टिनेशन क्या है? एफ रजिस्टर है. सेट ऑफ एट पर्टिकुलर एड्रेस इन द प्रोग्राम. ठीक है, TOS डिनोट्स टॉप ऑफ द स्टैक. फिर उसके बाद जो है वो ये डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो सेट करता है. ये बिट फील्ड है रिजर्व फॉर बिट एड्रेसेस.
ठीक है, पर्टिकुलर बिट को आप किस तरीके से एड्रेस करोगे इस फॉर्मेशन में। देन सी डिनोट्स द कैरी bit of the status register, D is for digital carry bit of the status register, and 0 is the zero flag register bit of the status register. फिर है आपकी एड LW लिटरल, ये मैंने आपको पहले बताया, लिटरल मीन्स कि लिटरल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू मूव यहाँ पर एड टू द कंटेंट्स ऑफ W रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर। मूव लिटरल वैल्यू टू W वेयर W इज अ वर्किंग रजिस्टर। अब इसमें क्या है, लिटरल जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो आपका रजिस्टर जो आप यूज़ कर रहे हो W, या आप जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशंस, तो वो जो है वो 8 बिट वाइड है आपकी। 8 बिट वाइज मीन के 2 पावर 8, और आपका जो टोटल कम्बिनेशन होंगी वो 256 या 0 to 255 होंगी। तो डेटा आपका जो भी आप लिटरल वैल्यू या इमीडिएट डेटा या कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो वो इन बिटवीन 0 to 255 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है सिंटैक्स मूव LW 255, तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो 255 है इसको हम मूव करवा रहे हैं W में। अब W जो एक्यूमुलेटर है, किसी कोई भी कंटेंट हो, अब यहाँ पे आपका जो W रजिस्टर है उसकी कंटेंट्स क्या हो जाएंगी, सॉरी 255, एक मिनट, सॉरी 255, ठीक है। फिर है AW के, यही उसकी डिस्क्रिप्शन है। फिर उसमें जो स्टेटस इफेक्ट होगा उसमें आपके 3 स्टेटस बिट्स होंगे, कैरी, डिजिटल कैरी एंड Z। नंबर ऑफ साइकिल्स जो यूज़ हो रही है, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ जो लूपिंग इंस्ट्रक्शन है या ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स 2 होंगी, बाकी आपकी एक ही साइकिल में एग्जीक्यूट होगी इंस्ट्रक्शन। देन यहाँ पे आपकी एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है मूव LW 2, मीन्स के ये जो 2 है ये आपका मूव हो रहा है डेटा कहाँ पे, W, मीन्स के W में जो आपका डेटा आया वो कुछ भी हो, लेकिन अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपकी जो कंटेंट्स हैं W की वो क्या हो जाएंगी 2। उसके बाद जो है वो आपकी एड LW 3H, मीन्स क्या H डिनोट कर रहा है हेक्साडेसिमल नंबर को। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 3 है वो ऐड हो जाएगा किसमें, W के कंटेंट्स में। तो अब W क्या था पहले 2, तो 2 में हम ऐड कर देंगे 3, तो 3 + 2 = 2 किसके होगा 0, 5 के। तो जाके आपका जो कंटेंट है वो जाके सेव हो जाएगा किसमें, एक्यूमुलेटर या वर्किंग रजिस्टर में, जो कि क्या है आपका 5 है। हाउ द इंस्ट्रक्शन वर्क्स, किस तरीके से वर्क होती है। अब आपके पास एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि इंस्ट्रक्शन को एक्वायर करता है। इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होती है, आपके प्रोग्राम मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होती है। जैसे आपकी एक इंस्ट्रक्शन है मूव 3H, या जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दी वो आपकी कहाँ पे होती है, इंस्ट्रक्शन वर्ड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वर्ड कहाँ पे ये भेजता है, ALU को। ALU उसको क्या करता है कि रिजल्ट जो भी होती है अर्थमेटिक या लॉजिक उसको परफॉर्म करके फिर आपका डेटा जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर करता है, कहाँ पे आपके रैग रजिस्टर में। अब ये बाई डायरेक्शनल है, इसमें इनपुट भी है आउटपुट भी है। अब आप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसी को ही डेटा रिजल्ट देता है, और इसी को ही फिर अगर आपके पास जो ऐड इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होगी कि इंस्ट्रक्शन को भी लेगा, और जो आपकी कंटेंट्स होंगी किसमें, इसमें W रजिस्टर में, वो भी आपस में इनको क्या करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। फिर स्टेटस रजिस्टर क्या करेगा, जो भी आपके पास जिसकी जो रिज़ल्ट होगी वो रिज़ल्ट के हिसाब से आपका स्टेटस जो है वो स्टेटस रजिस्टर के थ्रू जो है मेंटेन करेगा। फिर यहाँ पे आपकी जो जनरल पर्पज़, अब ये तो आपके यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे आपका एक्यूमुलेटर है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे आप रजिस्टर यूज़ करते हो जिसको हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर यूज़ करते हैं, जिसमें फाइल रजिस्टर होता है और आपके पास डिफरेंट बैंक्स होते हैं। बैंक सेलेक्ट करके आप जो है वो उसमें आप डेटा जो है वो फाइल रजिस्टर जो है वो आप स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं जिनका डेटा फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाता है। तो ये ALU पे डिपेंड कर रहा है कि आया डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर से ले रहा है। अगर एक्यूमुलेटर से लेगा तो इसका डेटा इस तरफ चला जाएगा, अगर बैंक से लेगा जनरल पर्पस फाइल रजिस्टर से तो ये डेटा इस तरफ चला जाएगा।
देन फर्स्ट एग्जांपल है ऐड LW 15। अब यहाँ पे जो 15 है ये क्या है, आपका इमीडिएट डेटा है या कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पे जाके किस कंटेंट से ऐड होगी, जो कि W की कंटेंट्स है इनमें जाके ऐड होगी। तो हम जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास बिफोर एग्जीक्यूशन हमारे पास जो W रजिस्टर में कंटेंट्स थी वो कितनी थी, 10 थी। अब 10 में जब 15 को ऐड किया जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, टोटल 25। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे जाके सेव होगा, W रजिस्टर में। तो W रजिस्टर पहले हमारे पास कितना था, 10, अब क्या हो जाएगा 25। अब 25 में आपकी कैरी बिट 0 होगी। वो क्यों 0 होगी, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो आपका FF से ज़्यादा नहीं है, मीन्स के जो आपकी लिमिट है 255 उसी के अंदर जो है वो आपका रिज़ल्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कैरी फ्लैग जो होगा वो 0 होगा। कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो Z फ्लैग भी आपका जो है वो 0 होगा। देन WF, अब यहाँ पे जो कंटेंट है WF रजिस्टर W, यहाँ पे डेस्टिनेशन है D जो है वो यहाँ पे क्या है, W है। मीन्स कि जो आपका रिजल्ट होगा फाइनली वो जाके कहाँ पे सेव होगा, W रजिस्टर या एक्यूमुलेटर में। फिर यहाँ पे जहाँ पे REG लिखा हुआ है यहाँ पे मीन्स के आप फाइल रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐड कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, फाइल रजिस्टर की कंटेंट्स कहाँ पे ऐड हो रही हैं, आपके W रजिस्टर एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स है। और फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो जाके फाइनली कहाँ पे सेव हो रहा है, आपके W में, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले जो है वो आपके पास हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो W रजिस्टर है उसकी इनिशियल जब हम वैल्यू ले रहे हैं तो W पहले क्या था, 17 था। उसके बाद रजिस्टर में जो वैल्यू है कंटेंट है वो क्या है, 0C2। जब 0C2 को हम ऐड करेंगे W के कंटेंट से, मीन्स कि 0C2 प्लस 17, ठीक है, 0 नहीं देंगे हम, ठीक है। C2 प्लस 17 इक्वल आएगा किसके, D9 के। रिजल्ट क्या आया, D9। अब यही रिजल्ट जो है वो D9 जाके कहाँ पे सेव होगा, W रजिस्टर। तो पहले ये W रजिस्टर पे आपकी कंटेंट्स क्या थी, 17। अब ये कंटेंट्स क्या हो जाएंगी, D9। और D9 भी आपकी 8 बिट लॉन्ग वर्ड ही है, तो जो आपका कैरी फ्लैग होगा वो भी क्या होगा, आपका 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे रजिस्टर की कंटेंट्स वही रहेंगी C2, लेकिन जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसमें पहले 17 थी, अब क्या आ जाएगी कंटेंट्स, D9। उसके बाद यहाँ पे है अब यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, F। मीन्स कि जो आप फाइल रजिस्टर यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट होगा, आपका रिज़ल्ट जाके सेव होगा कहाँ पे, F में, W में नहीं, F में। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट F, इंडिपेंडेंट मीन्स के इंडिपेंडेंट, सॉरी कह रही हूँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स के हम F जो भी रजिस्टर है हम उस पे जाएंगे, वहाँ पे जो कंटेंट होगी, ठीक है, रजिस्टर में जो कंटेंट्स होंगी वो क्या है, वो एड्रेस है। उस एड्रेस पे हम जाएंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस या मेमोरी लोकेशन पे जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी वो जाके ऐड होगी किसमें, W में, ठीक है। जिस तरीके से कि पहले हमारे पास W रजिस्टर में वैल्यू क्या थी, 17। फिर हम एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर वैल्यू ले रहे हैं, फंक्शन जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल की उसी में ही W आपकी 17 थी, रजिस्टर की वैल्यू क्या थी, C2। अब C2 क्या है, C2 जो कंटेंट पड़ी हुई है C2 वो क्या है, एड्रेस है। उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ होगा, जिस एड्रेस C2 कंटेंट्स द वैल्यू 20। अब इस C2 पे एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ है 20, ठीक है, ये 20 ऐड होगा किससे, 17 से, 20 होगा ऐड 17 पे। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 37, 20 प्लस 17 इक्वल्स टू 37। तो जो रिजल्ट होगा वो 37 होगा। अब जो W की कंटेंट्स थी पहले 17, वो 17 ही रहेंगी। यहाँ पे हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, F है, फाइल। तो जो यहाँ पे रजिस्टर वैल्यू थी कहाँ पे, C2, अब वो C2 पे पहले 20 था, अब क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका जो डेटा है वो क्या होगा,
सेव होगा, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है किस पे, डेस्टिनेशन पे, आइदर डेस्टिनेशन इज योर फाइल रजिस्टर और योर एक्यूमुलेटर। देन है एंड क्या होती है लॉजिक, जिसमें आप कोई भी एक बिट ज़ीरो होगी तो आपकी आउटपुट ज़ीरो होगा, अगर सबके सब वन होंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली वन आएगा। अब यहाँ पे क्या है, एंड कर रहा है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इमीडिएट डेटा जो कि है 5F, उसको हम एंड करवा रहे हैं किसके साथ, W के साथ, ठीक है। W को एंड करवा रहे हैं किसके साथ, 5F के साथ, ठीक है। तो अब W में इनिशियली ये कंटेंट्स क्या शो कर रहा है, A3 मीन्स के आपका फर्स्ट ये A है, ये 3 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है, और 5F क्या होगा आपका 0101, और F मीन्स के चारों बिट्स 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब देखो कि यहाँ पे आप देखो 1 है तो यहाँ पे ये बिट 0 है, मीन्स के 0 हो गया आउटपुट। फिर यहाँ पे ये सेकंड 0 है तो सेकंड 1 है, मीन्स के ये भी 0 हो गया। 10100101 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब दो बिट्स जो हैं वो 0 हैं, यहाँ पे 1 है तो दैट मीन्स कोई भी एक बिट 0 होगी तो 0, ये भी रिजल्ट क्या आया, 0। बाकी यहाँ पे ये जो दो 1 है और यहाँ पे जो दो 1 है, इनको जब आप आपस में ऐड करोगे, एंड करोगे, तो ये क्या आएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट 1, जो कि आपकी बाइनरी के किसी के इक्वल है 03 के, ठीक है। अब जो आपका डेटा ये 03 आया, ये रिजल्ट जाके कहाँ पे आपको सेव होगा, W रजिस्टर में, ठीक है। आफ्टर सेक्शन W इज टू 03, पहले क्या था, A3 था, अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 03 दैट मीन्स के Z आपका फ्लैग रिजल्ट 0 नहीं है तो Z फ्लैग किसके इक्वल होगा, 0 के। देन नेक्स्ट 55 को हम कर रहे हैं, लेट सपोज के W, अब आपके पास अगर W मैं कहूँ कि आपके पास 0 है, ठीक है, और इसको आप कोई ना कोई डेटा दो, यहाँ इस एक्सरसाइज के हिसाब से A है, तो आप इसको कैसे करोगे, आप डायरेक्ट 0 को मूव करवा सकते हो अपने W रजिस्टर में, या फिर हमने उसको क्लियर कर दिया, या फिर हम कोई भी A डेटा है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम कहाँ पे मूव करवा रहे हैं, पहले W रजिस्टर में मूव करवाया, W रजिस्टर में मूव करवाने के बाद हम फिर एंड करवा देंगे, यहाँ पे 55 है, 55 नंबर से हम उसको एंड ऑपरेशन करवा देंगे किसके साथ, जो भी कंटेंट्स हैं आपकी एक्यूमुलेटर की कंटेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि A मीन्स के 1010 और यहाँ पे 0101 मीन्स के जहाँ पे 0 है A में, सॉरी एक्यूमुलेटर में, वहाँ पे आपके जो 55 में 1 है, और जहाँ पे 1 है एक्यूमुलेटर में वहाँ पे 0 है, तो आपकी कंटेंट्स क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। 0 हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका जो 0 फ्लैग है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एंड उसी तरीके से यहाँ पे हम W की जगह जो है वो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, फाइल रजिस्टर, और जो डेस्टिनेशन है वो हमारे पास फाइल बिट है। ये भी उसी तरीके से ही होगा प्रीवियस एग्जांपल की तरह, जैसे हमने ऐड ऑपरेशन की थी उसी तरीके से एंड ऑपरेशन होगी। उसके बाद जो है वो आपकी वहाँ पे जो है वो रजिस्टर, यहाँ पे जो हमने स्पेशल वहाँ पे डेस्टिनेशन F रखी थी, यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है वो हमने W यूज़ किया, वहाँ पर सिंपल रजिस्टर यूज़ किया था, यहाँ पे हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की कंटेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद BCF मीन्स के क्लियर बिट, ठीक है, और क्लियर हम किस बिट की कर रहे हैं, रजिस्टर पर्टिकुलर, और उसकी 7 बिट को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रजिस्टर की प्रीवियस एग्जांपल ली है जहाँ पे कंटेंट्स क्या थी, C7, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसकी 7th बिट मीन्स के जो MSB है, और यहाँ पे 1 है तो हमने उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगी, 1100 थी, अब ये क्या हो जाएगी 001 0100, और लास्ट में ये 7 वैसे का वैसे रहेगा, तो C चेंज होके 4 हो गया, ऊपर C7 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से किस तरीके से हम बिट को क्लियर करेंगे, किसकी इनडायरेक्ट एड्रेस उसी तरीके से होगा कि जो रजिस्टर की वैल्यू दी गई होगी उस रजिस्टर के पहले हम क्या जाएंगे, कंटेंट्स को देखेंगे, वो कंटेंट्स क्या शो कर रहे होंगे, एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को हम क्या कर देंगे, उसकी जो 8 बिट डेटा होगा
आपका उस 8 बिट डेटा की जो थर्ड बिट है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी नीचे आपकी एक्सप्लेनेशन ऑपरेशन दी गई है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाद डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे आप पूछ लेना। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है इंशाल्लाह ताला, उसमें फिर हम देखते हैं कि हम कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे। 8051 माइक्रो कंट्रोलर सेम प्रोग्राम जो है वो हम बनाएंगे बाय यूजिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देन आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर एंड देन फिर आपका यूज़ होगा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, और बस टाइम बचा तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। ये सारी बस इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन भी दी गई है, हर इंस्ट्रक्शन या लेबल का क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन है, किस तरीके से सिंटैक्स होगा, एक्सप्लेनेशन सारी दी गई है। तो